अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ, और एचसीएफ जो है वो हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ फाइंड आउट करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ जो है वो बाय डिवीजन मेथड से भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मींस कि उनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हम फैक्टराइजेशन किस मेथड से करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6x की फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरीके से एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। अब हमने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उनकी फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से करते हैं कि वहाँ 1 लिख के एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर 6 को इसके कोफिशिएंट है। यहाँ कोई भी नंबर नहीं, इट्स मीन के यहाँ 1 एग्जिस्ट करता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, और उनको हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि आप 6 की फैक्टराइजेशन करो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 नंबर जो है वो आते हैं, और इसके अलावा 6 1 ज़ा 6 भी होता है, जिससे हमारे पास 6 माइनस 1 से 5 आता है। लेकिन अगर हम देखें तो 6 माइनस 1 से 5 तो आ जाता है, लेकिन 6 माइनस 1 से +6 नहीं आता उनकी मल्टीप्लिकेशन से। अगर हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो उससे -6 आता है, और हमें चाहिए +6। तो इसीलिए ये 2 और 3 जो है वो सूटेबल नंबर है, जिससे हमारे पास +5 भी आ जाता है और +6 भी आ जाता है। इसलिए हम इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ हम +3x प्लस 2x, ये सूटेबल नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6 और प्लस 6 आता है, और उनको प्लस करें तो +5 ही आता है। हमारे पास -5 या -6 नहीं आता। अब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे अब x कॉमन करना है। फर्स्ट 2 में तो x प्लस 3 आ जाता है, और लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आ जाता है ऐसे। अब इनमें x प्लस थ्री कॉमन है तो वो लिख लेंगे x प्लस 3 और साथ x प्लस 2। तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आया है x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12। इसी तरह हमने जो है वो इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ 1 लगा के 12 1 ज़ा 12 आता है। अब हम अगर 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अब हमें चाहिए ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो उससे हमारे पास आना चाहिए 4। तो अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनसे हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। तो वो दो नंबर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 2 ज़ार 4 करेंगे और ये 3। तो 4 प्लस 3 से हमारे पास आता है 7। इसका मतलब है ये ग्रुपिंग हमने ठीक नहीं की। अब हमने करनी है इनकी 3 2 ज़ार 6 और ये वाला 2। तो 6 माइनस 2 से हमारे पास आता है 4, और 6 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आता है 12। तो इसकी ये जो 6 और 2 जो नंबर है ये सूटेबल है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो इधर हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, और यहाँ लास्ट वन ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे -6x, मतलब जो हमने दो नंबर सेलेक्ट किए में से जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ हमने ये वाला साइन लगाना है। दूसरे के साथ हमने फिर सोच के लगाना है कि अगर हम माइनस लगाएं तो 4 आता है कि नहीं, या फिर प्लस लगाएं तो -4 आता है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने माइनस लगाया तो उससे आंसर -8 आएगा। हमें चाहिए -4। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं x माइनस 6, और यहाँ पर +2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन बन रहा है, तो उसको हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे एज अ कॉमन, और अंदर हमारे पास रह जाता है x प्लस 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस की हमारे पास हो गई है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद जो है उसके बाद जो है हमने एचसीएफ फाइंड करना है
फैक्टराइजेशन के बाद का स्टेप जो है वो HCF है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है और हमने HCF ही फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ फैक्टराइजेशन का नहीं कहा था, हमें कहा था HCF फाइंड आउट करना, लेकिन HCF हम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए पहले हम एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे और आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने उसमें से HCF को पिक कर लेना है। अब इसका HCF क्या बनेगा कि हम लिखेंगे, हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लिखेंगे x² + 5x + 6। इससे हमारे पास आया है x + 3 और x + 2। इसी तरह जो सेकंड एक्सप्रेशन है x² - 4x - 12, इससे हमारे पास आया है x - 6 और x + 12। इसमें अब आपने x + 2, इसका HCF क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास बनेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से है, इसमें हमने जस्ट कॉमन फैक्टर को पिक करना है, तो वो हमारे पास बन रहा है x + 2। तो इन एक्सप्रेशंस का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है वो है x + 2। तो यहीं पे ये HCF जो है वो एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट का HCF आता है हमारे पास x + 2। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि अभी हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। तो अब हमने 1 बाय 1 जो है वो इन तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमें जस्ट x³ - 27 गिवन है, तो हम लिखेंगे x³ - 27 और उसके बाद हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी किस तरीके से है कि इसके क्यूब से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पर हमने a³ - b³ का फार्मूला लगाना है। और फार्मूला लगाना किस तरीके से है, x³ - 3³ पहले हमने दोनों को क्यूब बना लेना है। एक तो ऑलरेडी क्यूब था, इसका भी हमने क्यूब बना लिया 3³। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a³ - b³ जो कि होता है a - b। हमारे पास हम a को a जो है वो x को कंसिडर कर लेते हैं और b को जो है वो 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे a - b a² + ab + b²। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x - 3 x² + 3x और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। अब इसमें जो है वो और कुछ जो है वो पॉसिबल नहीं है इसको मज़ीद सॉल्व करना, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ हम चलेंगे जो कि है x² + 6x - 27। अब इसमें हम 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -27 है और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 6 आए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, +9x 9 3 ज़ा 27 होता है और 9 में से जब हम 3x माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6x। अब जो है वो इसमें हम x कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 9 और इसमें -3 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 9। इस माइनस की जैसे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा। तो अब जो है ये हो जाएगा x - 3 और x + 9। सेकंड एक्सप्रेशन की भी हो गई फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² - 18। अब इसको देखें तो बज़ाहिर इसमें कोई भी हमें फैक्टराइजेशन का कोई वो नज़र नहीं आ रहा कि इसमें फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। तो ना तो इसमें कोई फार्मूला जो है वो हम बना सकते, जैसे हमने क्यूब का फार्मूला बनाया, ना जो है वो कोई और फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर यहाँ पे कुछ कॉमन बन रहा है और वैसे भी फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो टेकिंग कॉमन ही है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाता है x² - 9, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2x² - 3²। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x² - 3² से हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन रहा है जो कि इक्वल होता है a + b। मतलब कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स के ऊपर स्क्वायर होगा और बीच में माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है a² - b² = a + b a - b। अब यहाँ पर हम जो है वो हमने फैक्टराइजेशन तीनों एक्सप्रेशन की कर ली। अब हम चलते हैं HCF की तरफ जो कि हमारा मेन पॉइंट है और हमसे क्वेश्चन में कहा भी HCF फाइंड आउट करने का। तो HCF फाइंड आउट करते हैं अब इन्हीं फैक्टराइजेशन से।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जिन एक्सप्रेशन से जो फैक्टराइजेशन आई है वो हमने उसके सामने लिख लिए। तो अब हम इन तीनों में जो आफ्टर फैक्टराइजेशन आया है उनमें देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनता है, मतलब कि कॉमन इसमें क्या बन रहा है। तो x-3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो इट्स मीन कि इसका जो HCF बनता है वो है x-3। नॉन कॉमन से HCF का कोई कंसर्न नहीं है, उसको जस्ट कॉमन से ही कंसर्न है। तो इसलिए आपने जितने एक्सप्रेशंस भी गिवन होंगे 2 और मोर देन 2, तो उसमें आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन तीनों में हमारे पास x-3 बन रहा है, तो हमारे पास इस पार्ट 2 में HCF बनेगा x-3। इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 3 में भी हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हम वन बाय वन जो है वो तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन करेंगे। x³ - 2x², जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास ये है, इसके हमने फैक्टराइजेशन करने हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास x कॉमन बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमने x कॉमन कर लेना है और जो बाकी रिमेनिंग है उसको हमने लिख लेना है x² - 2x + 1। अब ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये जो कॉमन आपने लिया ये ऐसे ही नीचे आता जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करने से अब 2 नंबर हमने पिक करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 है और प्लस माइनस करने से 2 है। तो हमने वही यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है। तो वो 2 नंबर हैं हमारे पास -1x, -1x। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो अब हम फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो हमारे पास बनेगा x-1 और इसमें -1 कॉमन करेंगे तो इससे भी x-1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x-1 और x-1। इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब सेकंड एक्सप्रेशन की करते हैं और वो होगी x² + 2x - 3। इसकी अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह होगी कि हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, प्लस माइनस करने से 2 आता है। तो वो आपके पास नंबर है +3x - 1x। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसमें हमने कॉमन कर लेना है फर्स्ट 2 में, तो ये हो जाएगा x + 3 और इसमें -1 कॉमन करेंगे तो x + 3 हो जाएगा। फिर आपके पास x + 3 एज ए कॉमन जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर रह जाएगा x-1। सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन भी हो गई। अब हम करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका भी वही मेथड है कि मल्टीप्लाई से 4 आए और प्लस माइनस से 3 आए। तो वो हमारे पास होगा +4x - 1x। तो इससे आ जाएगा -4 भी आ जाएगा और +3 भी आ जाएगा प्लस माइनस करने से। इसमें जब हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 -1 कॉमन करेंगे तो x + 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x-1 और x + 4। अब जो है हम तीनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करके इसका HCF फाइंड करेंगे। तो अब हमने लिखना है कि हमारे पास x³ - 2x² + x, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उससे हमारे पास क्या आया था, x और x-1 और x-1। अब हम HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्योंकि हमने तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब सेकंड एक्सप्रेशन था हमारे पास x² + 2x - 3। इससे हमारे पास आया था x + 3 और x-1। थर्ड एक्सप्रेशन से हमारे पास आया है x² + 3x - 4। इससे हमारे पास आया है x-1 ये वाला और x + 4। अब आप इन तीनों में हमने देखना है कि क्या कॉमन आता है। इन तीनों में कॉमन बन रहा है x-1। x-1 तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है और HCF का नॉन कॉमन से कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए अब जो कॉमन है उसको हमने पिक करके यहाँ लिख लेना है और यही हमारे पास HCF है। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब 4 पार्ट में हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और इनकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन।
तो इसमें जो है वो इस सबसे पहले इसके करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है हमारे पास x³ माइनस 9x² प्लस 8x। इसमें हमने जो है वो एक तो इस ब्रैकेट में आपके पास कॉमन बन रहा है x, उसके अलावा जो 18 है आपने उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने से आता है 18 के जब हम करेंगे तो हमारे पास इससे आएगा 18 का 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो इसका हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई x हमने यहाँ से कॉमन कर लेना है। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि बन जाएगी x² माइनस 9x प्लस 8। इस तरीके से अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद सॉल्व करने से ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर जो है वो हम अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² प्लस 8 जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। और वो हमारे पास जो 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 है, प्लस माइनस करने से आपके पास 9 आए, तो वो 2 नंबर्स आपके पास होंगे -8x माइनस 1x। यही 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा और प्लस माइनस करने से 9। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x ये एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पर अब हमने करना है कॉमन। तो कॉमन हम इस तरीके से करेंगे x माइनस 8 और -1 से कॉमन करने से x माइनस 8 आएगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x और अंदर रह जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 8। ये हो गई इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की करेंगे, वो होगी 24x² माइनस 3x प्लस 2। तो 24 की जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन उससे हमारे पास आएगा 2 12 ज़ार 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरह फिर अब हम अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेंगे x² प्लस 2। अब 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए, तो वो 2 नंबर हमारे पास ये होंगे। अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और अब जो है इसमें फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, इसके लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। और अब जो है इसका जो फाइनल बनेगी फैक्टराइजेशन वो कुछ इस तरह होगी x माइनस 2 और x माइनस 1। ये हो गई इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन। अब इन 2 फैक्टराइजेशन के में हमने कॉमन ढूंढना है, ये HCF ढूंढना है का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब हमारे पास जो टोटल फैक्टराइजेशन आई थी दोनों एक्सप्रेशन की वो कुछ इस तरह है। इसमें अब हमने ढूंढना है HCF। तो HCF हमारे पास क्या बनेगा इसका, एक तो 2 इन दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी 2 ऊपर मैच नहीं हो रहा, उसके अलावा जो है ये 3 और ये 3 एक एक 3 जो है वो मैच हो रहा है, उसके अलावा x माइनस 1 और कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है इसमें। तो इसका फाइनल HCF बनेगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6 और x माइनस 1। ये हो गया पार्ट 4 का HCF। इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू की HCF वो फैक्टराइजेशन होती है तो आपने न्यूमेरिक वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे कि आप बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 5 में भी हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और हम इनकी करेंगे पहले फैक्टराइजेशन। 36 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x²। इसमें जो है वो हमने 36 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और साथ ही साथ अगर हम ब्रैकेट में देखें तो
इसके इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन भी बन रहा है। तो पहले हम 36 की करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 18s आर, 2 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। तो इसकी टोटल फैक्टराइजेशन बनती है, ये इस 36 की फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके अलावा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन बनेगा तो अंदर रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, जो कि है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 3 2 ज़ा 6 होता है। अब हमने 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। यहाँ पर हम 2 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि हम जब 2 और 3 लेंगे तो उनके साथ हमने सेम साइन लगाना है, या तो दोनों प्लस लगाएंगे या दोनों माइनस लगाएंगे। तो उससे जो है वो कभी भी -6 नहीं आ सकता, क्योंकि सेम साइन हमेशा जो है वो प्लस के इक्वल होता है। हमें चाहिए -6। तो इसका जो दूसरा फैक्टर बनता है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2, ये हम ले लेंगे। 6 1 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 से 5 आ जाएगा, और इससे 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, -6 भी आ जाएगा और +5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब आप नंबर सिलेक्ट कर रहे होते तो बहुत यहाँ ख्याल करना है आपने कि कभी कभी हमारे पास 2 फैक्टर्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो पर हमने आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, उनके साइन से, कि क्या वो साइंस को भी फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। मतलब कि आपको -6 चाहिए तो उससे -6 ही आना चाहिए, और अगर आप +5 चाहिए तो +5 ही चाहिए होना चाहिए उससे। तो यहाँ पर जो है वो 6 1 ज़ा 6 ही इस पे सूट कर रहा था, इसलिए हमने 6 और 1 को पिक किया। अब जो है वो यहाँ 3x कॉमन बन रहा है, तो यहाँ अंदर रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ -1 कॉमन बन रहा है तो x प्लस 2। तो इसका जो अब फाइनल बनेगा, इसकी फैक्टराइजेशन फाइनल बनेगी कुछ इस तरह। एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 और x प्लस 2, ये हो गई इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 54 27 x4 माइनस x। अब जो है हमने 54 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, और साथ ही साथ हम देखेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास x कॉमन बन रहा है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह होगी। 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और अब जो है हमने करने हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन 27 x4 माइनस एक्स की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर x कॉमन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x कॉमन बन रहा है, तो अंदर रह जाएगा 27 x क्यूब माइनस 1। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है क्यूब का फार्मूला। अब जो है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पर जो है वो हम बना लेंगे फार्मूला। इसका भी होल क्यूब बनाएंगे, क्योंकि ये क्यूब जस्ट एक्स के ऊपर है, तो 27 के लिए हम लिखेंगे 3x होल क्यूब। ये हो गया हमारे पास a, जिसको हम a कंसिडर करेंगे -1 क्यूब। ये हमारे पास बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे कुछ इस तरह कि पहले हम ये जो है जो बाहर नंबर्स गिवन हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो भी टर्म्स गिवन है। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b और फिर a स्क्वायर, और उसके बाद प्लस a b हमारे पास 1 है, और प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो यहाँ हमने फार्मूला पुट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है, इज़ इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर स्टॉप कर देना है। इसकी फैक्टराइजेशन यहीं पे ही हो जाएगी सेकंड टर्म के, जो सेकंड एक्सप्रेशन हमें गिवन था। अब हमने इन्हीं एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन आई है, इसमें हमने अपने लिए HCF को पिक करना है। तो अब इसमें हम कॉमन फैक्टर जो है वो पिक करेंगे HCF के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास 2 कॉमन है, जस्ट 1 2, क्योंकि ये जो ऊपर वाला 2 है इसका नीचे कोई भी कॉमन नहीं बन रहा है। ये दोनों कॉमन हो गए। इसके बाद जो 3 है वो हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो कॉमन बनेंगे। एक ये बनेगा और एक ये वाला। उसके अलावा ये जो एक्स स्क्वायर था उसको हमने लिखा एक्स डॉट एक्स। अब यहाँ पर भी एक्स, एक एक्स है, यहाँ पर भी एक्स। जो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल होते हैं, उसमें जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है उतना ही आपके पास कॉमन बनता है। तो यहाँ पर एक्स की स्मॉलेस्ट पावर एक्स 1 है, तो हमने एक 1 जो है वो पिक किया एज अ कॉमन, और दूसरा जो है 3x माइनस 1 हमारे पास कॉमन बनता है। उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये हमारे पास HCF बना है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल HCF बनेगा वो बनेगा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 x और 3x माइनस 1। ये हो गया हमारे पास फाइनल HCF 5th पार्ट का। तो यहीं पे ही क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।